हाय, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चाहते हैं कि मेरा चैनल ऑनवर्ड रहे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लाइक भी करें। ओके, चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। ओके, चलिए तो इसमें हमारा पहला है डेफिनेशन, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट हम किसे कहेंगे? ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो, काउंटेबल हो। ठीक है, या जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में समझना चाहें तो लिखेंगे अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a is equals to 1 2 3 डॉट 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 100। एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं b इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 999। ओके, तो ये जो होंगे सेट, ये हमारे क्या होंगे, फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल है। यहाँ पे 1 to 100 है तो इसमें 100 एलिमेंट होंगे। यहाँ पे 5 से ग्रेटर एंड 999 से लेसर। ठीक है, तो इसमें भी हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होंगे। ओके, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, लिखते हैं अ सेट हैविंग नॉन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लिख सकते हैं इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोग इस बात से फेमिलियर हैं कि जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सेट हो गया वो कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। और भी सेट है हमारे, जितने भी नंबर्स जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे होल नंबर का सेट हो गया उसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जो एलिमेंट होंगे वो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम रियल नंबर के भी सेट को लिख लेते हैं, इसमें भी हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन केस ये होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स को हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनफाइनाइट सेट। होप सो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आए होंगे। फाइनाइट सेट किसे कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो। इनफाइनाइट सेट ही किसे कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल ना हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आता है आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको और भी नेम से हम लोग जानते हैं। एम्प्टी सेट को हम लोग कहते हैं नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, तो आप एम्प्टी सेट को 3 नेम से भी कह सकते हैं। ठीक है, नल एम्प्टी सेट को क्या कहते हैं, नल सेट एंड वॉइड सेट। इसको डिफाइन करते हैं, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, इट्स represented by close curly bracket
और 5। ठीक है, ये दो नोटेशंस हैं जिनसे हम क्या करते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं A equals to for all set of x such that x square plus 1 equals to 0 and x belongs to रियल नंबर। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये एम्प्टी सेट है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमारी x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से हमको ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा -1 और x इक्वल टू लिखें तो क्या आएगा √/-1। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या है जो √/-1 है, ये क्या एक रियल नंबर है? नहीं, ये जो नंबर है ये एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है √/-1, इसको हम लोग कहते हैं आयोटा। ठीक है, और ये जो आयोटा है ये एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और रियल नंबर की डेफिनेशंस आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको डेफिनेशन जो है रियल नंबर कैसे बताई गई होगी, अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, हम रियल नंबर की डेफिनेशन एक और आपको बताते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रियल नंबर को समझने। ठीक है, कोई भी नंबर रियल नंबर तभी कहा जाएगा जब उसकी स्क्वायर वैल्यू जो हो एक पॉजिटिव नंबर दे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये नंबर है हमारे पास √/-1, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, अब ये -1 आ गई तो ये पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक, जब ये पॉजिटिव नहीं है तो ये रियल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो नंबर है ये रियल नंबर नहीं है, कहने का मतलब कि जो x की वैल्यू है वो इमेजिनरी आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोई भी x का वैल्यू है ही नहीं जो रियल मिले। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा भी सेट हम ले सकते हैं, फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो क्या होगी 5 से लेसर हो एंड 7 से ग्रेटर हो। तो इस तरह के केस में हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इस दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से आप इन्फिनिटली मैनी एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक दो एग्जांपल दिए जिससे आप एम्प्टी सेट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हटाते हैं हम इसको। सिंगलटन सेट। ठीक है, चलिए अब सिंगलटन सेट क्या है, ये नाम से ही अपने पहचाने जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो, सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, अ सेट हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 1 एलिमेंट, ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। कोई और सेट हम ले लेते हैं, फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू i। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू होगी वो -1 आएगी, और -1 जो होता है एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट मिलेंगे, एक ही एलिमेंट मिलेगा। और वैसे भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो उस लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो 1 ही होते हैं। ठीक है, एक ही होते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। यहाँ पे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स आर said to be equal written as a equals to b if
both having exactly both having exactly same elements। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो सेट ऐसे हों कि उनमें क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। ठीक है, और इक्वल सेट्स को हम लोग लिखते ही हैं ऐसे, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 and set B having elements 3 2 4 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे जो दोनों सेट हैं, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इनका अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर है, और हम लोग सेट की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि सेट जो होता है हमारा, ये रेगुलर अरेंजमेंट को अवॉइड करते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स है, उनको जैसे चाहे वैसे उस सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, हमारे जो दोनों सेट हैं इसमें जो एलिमेंट्स है हमारे वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है जो हमारे उस सेट में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं, और समझ भी है हम ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही क्या कहलाता है, कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। और एक चीज और समझना है, यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनाइट सेट। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी जो होगी या कार्डिनल नंबर जो एग्जिस्ट करेगा वो फाइनाइट सेट का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in a finite set is called cardinality or cardinal number of that set। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको एक भी लेते हैं। इट्स डिनोटेड बाय एन ए, where A is the set and n is the number of elements present in set A। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखते हैं इसका। A इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट है, यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए जो होगा वो होगा 5। ठीक है, तो कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। ठीक है, हमसे ये समझ में आ गया होगा। एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, कार्डिनलिटी ऑफ एन इनफाइनाइट सेट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ओके, तो इसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, या हम कह सकते हैं डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये चीजें भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम दो सेट्स लेंगे। राइट, जैसे हम लोग इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है, उसी तरह से इक्विवेलेंट सेट में भी हम क्या करते हैं कि दो सेट्स को कंपेयर करते हैं। राइट, तो दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट तभी कहेंगे
जब दोनों सेट के जो कार्डिनल नंबर हैं वो सेम हो। ठीक है, कहने का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे सेटों में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। राइट, चलिए तो इसको लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू फाइनाइट sets are said to be equivalent if both are having same number of elements। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं, इससे सारी चीज क्लियर हो जाती है। ए इक्वल्स टू हमारे पास एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए जो है वो भी 5 है एंड कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी है वो भी 5 है। कहने का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, इनकी कार्डिनैलिटी जब सेम हो जाएगी तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे हमारे सेट जैसे थे सेट ए एंड सेट बी, इनसे हम कह दिए कि ये इक्विवेलेंट सेट। क्या अगर हम इनको कहें कि ये इक्वल सेट है तो ये पॉसिबल है? नहीं, जो हमारे इक्विवेलेंट सेट होंगे वो हमेशा इक्वल सेट हो ये जरूरी नहीं, बट जितने भी हमारे पास इक्वल सेट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। क्योंकि हमारे जो इक्वल सेट्स होते हैं उनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं और उनकी जो कार्डिनैलिटी होती है वो भी सेम होती है। कहने का मतलब ये कि जो हमारे इक्वल सेट्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो नंबर है दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और कार्डिनैलिटी भी सेम होती है, तो इसलिए जितने भी इक्वल सेट होते हैं हमारे वो इक्विवेलेंट होंगे। बट जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं हमेशा इक्वल सेट हो ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हम एक नोट लिख लेते हैं, all equal sets are equivalent sets but converse is not always true। ठीक है, कहने का मतलब मे एंड मे नॉट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हमारे जो इक्विवेलेंट सेट हो वो इक्वल सेट हो हमेशा, हर एक केस में ये जरूरी नहीं है, बट जितने भी हमारे इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ये ट्रू है। ठीक है, ये नोट है, आप लोग इसको भी राइट कर लीजिए और इसको भी याद रखना है, याद रखने की चीज़ है। ठीक है, चलिए तो ये भी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके, अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको हम हटा देते हैं। अब आता है हमारा ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, अब देखिए ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं या ओवरलैपिंग सेट्स हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो या दो से अधिक सेट हो जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट टू और more sets having at least one element is common is common are called overlapping set, are called
ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। A having element A, E, I, O, U. A is a set of vowel and B is a set English alphabet numerate here C, R. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास E एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट। देयरफॉर A and B are overlapping sets। ठीक है, आप सब ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ओके, तो ऐसे दो या दो से अधिक सेट जिनके पास कॉमन एलिमेंट्स न हो। ठीक है, और कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट में बिलोंग करे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया, ऐसे दो या दो से अधिक सेट जिनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स न हो, ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। लिख लेते हैं यहाँ पे, टू और more sets are said to be disjoint if they having no common elements। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। सेट ए हैविंग एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11 and B having the elements 1, 2, 4, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, होप सो कि ये भी चीज समझ में आ गई होगी। ओके, तो देखिए यहाँ अभी एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले जितने भी हमको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक और आपका बच्चा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, और सेट के भी कुछ क्वालिटी होते हैं जिसमें हमको सबसेट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं आपको आगे पढ़ाई जाएगी, वो आगे आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी तक हमको इतनी चीजें पढ़नी थी जहाँ पे हमको ये सारी चीज कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ लेंगे इंटरवल्स। ठीक है, अब इंटरवल्स में क्या चीजें होती है उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कि आप नोट कर लिए, अब हम लोग इंटरवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, अब इंटरवल शुरू करते हैं। तो देखिए इंटरवल का मतलब क्या होता है और इंटरवल का हमारे लिए यूज क्यों है और क्या है उसका, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 9 और 10 में ये चीज पढ़े होंगे कि अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो रियल नंबर होता है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो अगर इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर कोई लाइन है तो इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिलोंग करते हैं, और हर एक पॉइंट के लिए क्या होता है, एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उन सारे नंबरों को अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें, हमारा नंबर लाइन कुछ ऐसे ही होता है जहां तक हमें पता है। ठीक है, ये जीरो होता है और इधर हम लोग माइनस इंफिनिटी ले लेते हैं और इधर प्लस इंफिनिटी ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करूँ तो कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब जीरो में हम जीरो के राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, और कोई भी दो नंबर के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं कि कुछ इस तरह का सिस्टम बनाते हैं कि जिससे हम आसानी से समझ सकें कि जो भी नंबर है हमारे उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट। तो देखिए इंटरवल का यूज होता है कि अगर हमको रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम इंटरवल्स के फॉर्म में समझ सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरवल्स का यूज करते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इंटरवल्स क्या होते हैं जान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इंटरवल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरवल्स में देखिए कई सारे हमारे इंटरवल होते हैं और पर्टिकुलर उनमें हम लोग क्या करते हैं कि एक रीजन को हम लोग सेपरेट करते हैं जिसको हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके मैथमेटिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इंटरवल्स में आता है ओपन इंटरवल। ठीक है, आता है ओपन इंटरवल। ठीक, तो ओपन इंटरवल को समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, इंटरवल को समझने के लिए पहले हम ये ले लेते हैं, लेट ए एंड बी where a is less than b are two real numbers. ठीक है, then the collection of all points belongs to a and b is is denoted by is called open interval. Open interval denoted as AB and defined as odd. Open interval AB is equals to for all value of x such that x is greater than a and less than b. ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक रीजन डेवलप करते हैं और उस रीजन के हमारे जो पॉइंट्स हैं ए एंड बी ये हमारे हो गए बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों बाउंड्री के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबका जो कलेक्शन होता है वही कहलाता है हमारा ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग बाय लाइन। ठीक है, देखिए ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन। ठीक है, और इस पे हमने क्या कर लिया, पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी। यहाँ पे हमने कहा है कि जहाँ पे ए हमारा जो है वो लेस देन बी है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हम उन सारे पॉइंट्स को इसमें कंसीडर करेंगे जो इस पॉइंट ए एंड बी के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे बाउंड्री पॉइंट है ए एंड बी वो इस इंटरवल का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो जब ये इस बाउंड्री की जो ये जो बाउंड्री पॉइंट है इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ओपन सर्कल बना देते हैं। ठीक है, इस ओपन सर्कल का मतलब ये होता है ये जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इस इंटरवल के पार्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब हम x के वो सारे वैल्यूज ले सकते हैं जो क्या हो a से ग्रेटर हो बट b से लेसर हो। ठीक है, ऐसे इंटरवल को हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए मैं इतना ये जो वर्ड्स है मैंने यूज किया, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम सीधा कह सकते हैं ओपन इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड एज दिस एंड डिफाइंड एज दिस। ठीक है, ओपन इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में बाउंड्री पॉइंट्स को लिखते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा एक्स एक पॉइंट है जो इसके बीच में बिलोंग करता है और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ए से ग्रेटर हो सकती है और बी से लेसर हो सकती है। ठीक है, होप सो कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अब हम क्लोज इंटरवल को समझते हैं। ठीक है, और उसमें ये सारे हम एक्सप्लेनेशन नहीं करें, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। राइट, ठीक है, चलिए क्लोज इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a is less than b, then close interval is
denoted as big bracket AB and defined as close interval AB is equals to for all value of x such that x is greater or equal to a and less or equals to b। ठीक है, देखिए क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो हमारे बाउंड्री पॉइंट से ए एंड बी, अब वो भी हमारे उस इंटरवल का पार्ट होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर लाइन, यहाँ हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, अब देखिए क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि हमारे इंड पॉइंट्स भी इस इंटरवल के पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो x का वैल्यू जो होगा वो a के इक्वल भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी हो सकता है। तो जब इक्वल होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट a को एंड पॉइंट b को डार्क पॉइंट से डार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स है वो भी हमारे इस इंटरवल के पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज होप सो। ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब मैंने क्या कहा कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है, हमारे बाउंड्री पॉइंट्स भी हमारे उस रीजन का पार्ट होते हैं और ओपन इंटरवल में क्या होते हैं, हमारे जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो उस इंटरवल का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगला है आपका हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या होगा, लेट इसमें भी हमारे जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे और इसमें हम कहेंगे कि a इज ऑल्सो लेस देन b। ठीक है, इसमें भी हम a को क्या करें, लेस देन है b के। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं देन हाफ क्लोज इंटरवल is denoted as close interval a to be open and defined as close interval a to be open is equals to for all value of x such that x is greater or equal to a and less than b। ठीक है, ये क्या है, मेरा हाफ क्लोज इंटरवल है। इसमें मैंने कहा हाफ क्लोज, तो पहला जो रीजन होगा हमारा क्लोज होगा और बाद वाला जो है ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बाउंड्री की जब हम बात करेंगे तो x जो हमारा होगा, इस x की जो वैल्यू होगी वो a के इक्वल भी होगी एंड a से ग्रेटर होगी बट b से लेसर होगी। ठीक है, इस इंटरवल को हम कहते हैं हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें भी हम लिख लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर ए इज लेस देन बी देन हाफ ओपन इंटरवल is denoted as open interval a to b close and defined as open interval a b close is equals to for all value of x such that x is greater than a and less or equals to b। इस इंटरवल में क्या होगा कि जो हमारा x होगा, इस x की जो वैल्यू होगी वो a के ग्रेटर होगी एंड b के लेस आर इक्वल होगी। ठीक है, दोनों को हम नंबर लाइन पे समझ लेते हैं क्योंकि इसको मैंने नंबर लाइन पे एक्सप्लेन नहीं करा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ और इसको भी हम नंबर लाइन पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा कि जो हमारा x है
वो x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल भी है एंड a से लेसर भी है। तो a की जब इक्वल होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू है वो नहीं एक्सटेंड इक्वल करती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x का वैल्यू है वो a के इक्वल भी है, a से ग्रेटर भी है, बट b से लेसर है। ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं ओपन क्लोज। ठीक है, अब ओपन क्लोज के लिए क्या करते हैं, इसको भी हम नंबर लाइन पे समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब यहाँ पे क्या है, हमारा x जो है वो a के ग्रेटर है बट नॉट इक्वल a है। ठीक है, a के प्लेस पे हम क्या करेंगे, एक ओपन सर्कल बना देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल नहीं है और यहाँ पे ये इक्वल टू b है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो होप सो कि ये चीज भी समझ में आ गई होगी। हमने आपको 4 इंटरवल बताए और ये जो चारों फाइनाइट जो इंटरवल्स हैं, ठीक है, ये फाइनाइट रियल नंबर के लिए है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि चलिए मैं एक इसका मैं टैब बना के आपको समझा देता हूँ, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और उसका टैब बना के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको मैं टैब भी बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पूरा टैब बन गया। ठीक है, इंटरवल्स का, जिसमें पहला हमारा इंटरवल था क्या, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल को हमने क्या किया, ये स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ए और बी हमारे क्या हो गए, बाउंड्री वैल्यू हो गए। और यहाँ पे ये केस है हमारा ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ए होगा एंड लेस देन बी होगा। और इसको हम एरो डायग्राम समझे तो एरो से हम ऐसे समझ सकते हैं कि रियल लाइन पे हमारा जो ए का वैल्यू है वो क्या है, ओपन है, और बी का वैल्यू भी ओपन है। कहने का मतलब ये कि जो हमारे एक्स के वैल्यू है वो ए और बी के इक्वल नहीं हो सकते, उसके बीच की जो वैल्यू है वही हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रीजन। ठीक है, जिसमें हमारे एक्स के वैल्यू लाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हमने क्या किया कि बाउंड्री पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये हमें बताता है कि हमारा जो एक्स है उस x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल भी हो सकती है, इसके ग्रेटर भी होगी एंड b से लेसर होगी और b के इक्वल भी होगी। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू a एंड लेस आर इक्वल्स टू b। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे x के जो वैल्यू है वो बाउंड्री पॉइंट्स भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हाफ क्लोज इंटरवल। हाफ क्लोज का मतलब जो पहला रीजन, जो पहला पॉइंट है हमारा बाउंड्री पॉइंट वो क्लोज होगा, दूसरा वाला ओपन होगा। ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो a के इक्वल हो सकती है और उससे बड़ी हो सकती है और b से लेसर हो सकती है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है हमारी a के इक्वल हो सकती है, तो यहाँ पे हमने डार्क सर्कल बना लिया। b के इक्वल नहीं हो सकती तो ये ओपन सर्कल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हाफ ओपन इंटरवल। अब हाफ ओपन इंटरवल में क्या हो गया, जो पहला बाउंड्री पॉइंट है ओपन, दूसरा वाला क्लोज। इसी तरह से x के वैल्यू हमारे हैं वो क्या होगा, ग्रेटर देन a बट लेस आर इक्वल टू b। और इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट a को ओपन करेंगे, b को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो फाइनाइट पॉइंट्स के जो इंटरवल्स थे जिसको आप समझ गए। ठीक है, इसका वैल्यू जब हम लोग कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इंटरवल्स का यूज क्या है, तो इंटरवल का यूज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में, जहाँ पे हमें x के वैल्यूज को बताने होंगे कि x के वैल्यू जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, वहां पे इसका यूज होता है। सेट में भी थोड़ा यूज है, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट के इंटरवल। अब कुछ है इनफाइनाइट सेट के इंटरवल, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसी तरह से टैब बना करके। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरवल ऑफ इनफाइनाइट रीजन। ठीक है, अगर हमारे इनफाइनाइट रीजन में रहेंगे जो भी हमारे इंटरवल्स, तो उनको हम कैसे और एक इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है ओपन इंटरवल है क्या, a टू इंफिनिटी। कहने का मतलब x हमारा जो होगा वो क्या होगा, a से ग्रेटर होगा एंड इनफाइनाइट से लेसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इंफिनिटी। आपको यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बाउंड्री वैल्यू जो होती है हमारी वो उस इंटरवल का पार्ट नहीं होती है। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a से ग्रेटर बट लेस देन इंफिनिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए
ए जो है हमारा ए के इक्वल नहीं है, ए की जगह पे क्या हो गया, ये ओपन सर्कल हो गया और ये टिल इंफिनिटी चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं, क्लोज इंटरवल ऑफ रीजन ए टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा x होगा वो क्या होगा, ए के इक्वल भी होगा और ए से ग्रेटर भी होगा और लेस देन इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीजन सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट। और इसमें मैंने क्या कहा, x की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डार्क सर्कल कर लिया और ये ऑनवर्ड चलता जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, x की जो वैल्यू है वो b से लेसर है एंड कहाँ तक अप्रोच कर रही है, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी है बट लेस देन b है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा x है वो b के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो b सर्कल है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू b। अब आगे चलते हैं, क्लोज इंटरवल, दिस इज फ्रॉम b टू माइनस इंफिनिटी, आर्ग्यू में से माइनस इंफिनिटी टू b। ठीक है, तो इसमें हमारा x क्या है, वो b के इक्वल है एंड लेस देन ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी है। तो यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू वो b के इक्वल है, तो हमने क्या कर लिया, डार्क सर्कल कर लिया और ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। ये ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। और नेक्स्ट एंड लास्ट है ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो ये जो हमारा एक इंटरवल है ये क्या करता है, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रियल नंबर को या तो हम r से लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, और ये देखिए ये एक ओपन इंटरवल होगा और ओपन इंटरवल को हमने क्या किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब भी इंफिनिटी लिए हैं, चाहे वो प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, तो वहां पे हमने ओपन इंटरवल्स लिया है। ये ओपन इंटरवल्स क्यों लिए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये जो माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी जो है ये रियल नंबर नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी जो होंगे ये हमारे इंटरवल के पार्ट नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी हम रियल नंबर के सेट को लेते हैं तो ये ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है। ठीक है, होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये पूरी डेफिनेशंस थी, अब इसके बाद हमको करना है फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।